शाजापुर जिले के सुल्तानगंज एनएन इंटरनेशनल स्कूल कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद अभिभावक से फीस मांग को लेकर अभिभावकों से जोरदार हंगामा किया। इस दौरान अभिभावक वार्ड पार्षद मनोज यादव ने बताया कि उनका पुत्र अभिनव आदर्श वर्ग 4 में पढ़ाई कर रहा है, जो एनएन इंटरनेशनल स्कूल कोरोना महामारी में बंद था। जहां एनएन इंटरनेशनल स्कूल द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 16 अगस्त तक स्कूल बंद था, तब पर 5 माह का स्कूल फीस मांगा जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा कोरोना महामारी में स्कूलों में अभिभावक से स्कूल का फीस लेने से माफ किया गया था। लेकिन सरकार की बातों को उल्लंघन करते हुए स्कूल के द्वारा वाई जबरन पैसा अभिभावक से वसूला जा रहा है, जिसमें मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद एमडी ईशा, कृष्ण कुमार, रणजीत यादव, डब्ल्यू यादव, मुन्ना यादव, मोहम्मद अजहर अंसारी, राजीव रंजन, राजीव कुमार, महेश प्रसाद गुप्ता समेत इत्यादि अभिभावक से वसूली की जा रही है, जिसमें कई अभिभावक मजदूरी किसी तरह कर्ज लेकर स्कूलों में फीस जमा करने को मजबूर हैं। साथ ही स्कूल के प्राचार्य ने अभिभावकों को कहा है कि फीस जमा नहीं करने पर स्कूल से छात्र को बाहर भगा दिया जाएगा। वहीं इस मामले में प्राचार्य कैलाश पति पांडे ने बताया कि जो बच्चे कोरोना महामारी में ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं उसका पैसा लगेगा, जो पढ़ाई नहीं किए हैं उसका परीक्षा लेकर ही पढ़ाई आगे बढ़ाई जाएगी। और सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं है कि कोरोना महामारी में बंद स्कूल रहने पर अभिभावक से पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा है तो दिखाएं, नहीं तो अभिभावक से बातचीत कर समझौता की बात कही है। वहीं इस मामले में अभिभावक से समझौता नहीं होने पर जिला पदाधिकारी को लिखित आवेदन देने की बात अभिभावकों ने कही। इस दौरान सैकड़ों अभिभावक एवं शिक्षक मौजूद थे। अभिभावक का कहना है कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में महीने से फर्स्ट ईयर के लोग हैं, कोरोना काल में जो है पढ़ाई नहीं हुआ है और फीस देने के लिए वो बाध्य है। इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास विधिवत चलाए हुए हैं और जो बच्चे जुड़े हैं उनका एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है। हमारी ओर से कोई त्रुटि नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं कोरोना काल में, जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उसके लिए क्या स्कूल की ओर से क्या? जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं किए हैं तो वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? जब पढ़ाई नहीं किए तो एग्ज़ाम वो कैसे दे सकते? बिना पढ़े तो एग्ज़ाम दिया नहीं जा सकता। वैसे स्थिति में उसका रास्ता गार्जियन से बातचीत करके हम कर सकते हैं। उसकी फीस माफ कर सकते हैं, फीस नहीं लिया जा सकता। बिना पढ़े बच्चे को कैसे एग्ज़ाम दिलाया जा सकता? आप ही हमको इसका जवाब दे दीजिए। आप हमको बता दीजिए कि 6 महीना जो बच्चा नहीं पढ़ा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? गार्जियन बताएं, आप बताइए। बिना पढ़े कोई एग्ज़ाम दे पाएगा? तो इस स्थिति में क्या करना है? फीस के नीचे जो मुद्दा अब उसमें तो गार्जियन को सोचना है कि जब सक्षम नहीं है मेरा बच्चा, पढ़ा नहीं, तो उसको तो गार्जियन समझेंगे ना। उसमें हम गार्जियन के पार्ट का उत्तर हम कैसे दे दें? ये तो गार्जियन को उत्तर देना है कि भाई बच्चे कैसे एग्ज़ाम में, जब पढ़े ही नहीं हमारे यहाँ तो कैसे एग्ज़ाम देंगे? तो कह रहा कि दबाव दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा कि जो कोई दबाव नहीं है, कोई 1 पैसा का दबाव नहीं है हम लोग की तरफ से, कोई दबाव नहीं। उस बच्चे का हम लोग फीस के लिए कोई दबाव नहीं ना, 1 पैसा दबाव जो नहीं देना चाहता, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए फीस माफ। फीस माफ़ी का प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न दूसरा है कि आप जब 6 महीना पढ़ाई नहीं किए, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम वैसे बच्चा कैसे देंगे? क्या बच्चे को कैसे उसको बिना अटेंडेंस का हम अलाउ कर सकते हैं क्लास? यही बात है। वैसे स्थिति में रास्ता गार्जियन से 1 to 1 बात करके बच्चों का निजी रूप से हम टेस्ट लेते हैं कि हाँ ये बच्चा प्रमोशन के लायक है कि नहीं, एग्ज़ाम दे सकता है कि नहीं। वैसी स्थिति में उस पर विचार किया जाएगा। अब कोई बच्चा बिल्कुल नहीं जान रहा है, पिछले साल भी 1 साल तक वैसी पढ़ाई हुई नहीं, कोई विचार नहीं किए, फिर ही कहते हैं कि आवेदन लिख करके दीजिए। और इनका कहना था ऑनलाइन डायरेक्टर महोदय खुद जून में हम एक पेरेंट्स मीटिंग बुलाए थे, उसमें कहा गया था कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो सहमति फॉर्म भर दें और उसको फीस लगेगा। तो जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाए हैं उनका फीस ही ले लें
और जिन्होंने सहमति नहीं दिए हैं 1 अप्रैल से लेकर के जुलाई तक उसका फीस माफ़ किया जाए। हम लोग यही इनसे मांग कर रहे हैं और बार बार बच्चे को क्लास में खड़ा करके मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं और टॉर्चर करते हैं और कहते हैं नहीं तो बच्चे को बाहर कर देंगे और नहीं तो बच्चे को बाहर ले जाइए। तो हम लोग बगल में स्कूल है, हम लोग बगल का घर है, हम लोग गार्जियन सभी जुट करके आए हैं। फिर आज अपील कर रहे हैं कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक फीस माफ़ किया जाए और 1 अगस्त से, हालांकि 17 अगस्त से स्कूल खुले हैं लेकिन 1 अगस्त से हम लोग फीस देने के लिए तैयार हैं। और डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने 1500 से डायरेक्टेड 3000 कर दिए हैं, वो भी कई गार्जियनों से ले लिए हैं। अब प्लस 400-300 प्रत्येक बच्चे के पर मंथ फीस में बढ़ोतरी कर दिए हैं। ये जो अनलीगल बात है, किसी पेरेंट्स से इन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। पहले फीस बढ़ाने से पहले सरकार का अगर निर्देश था तो वो भी बताना चाहिए इनको। अगर निर्देश नहीं है, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आप लोगों की इस क्लास में इतना पैसा लगेंगे। ये डायरेक्टली रसीद काटना शुरू कर दिए। कई गार्जियन सूद पर उठा करके, कर्ज उठा करके, लॉकडाउन में परिस्थिति खराब रहने के बावजूद भी बच्चे को पढ़ाने के लिए इनको फीस दिया जा रहा है। लेकिन ये गार्जियन, ये यहाँ का डायरेक्टर और प्रिंसिपल जरा भी गार्जियन पर क्या कहते हैं दया नहीं कर रहे हैं और इसकी परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं। बायजबरन फीस वसूला जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, यहाँ प्रिंसिपल से मांग करते हैं यह फीस माफ़ किया जाए, नहीं तो इसका आंदोलन आगे जारी रहेगा। किस तरह का बच्चों को आपने सुना यहाँ जो अभिभावक हैं जो पहुँचे हुए हैं, जो फीस नहीं देना चाहते हैं। कोरोना काल में जो लॉकडाउन था, ऑनलाइन की पढ़ाई नहीं की गई थी। जो बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं उनका पैसा ले, इन अभिभावकों का कहना है। संतोष आज आदर्श समाचार। नहीं हुआ था, स्कूल के द्वारा नहीं किया गया, नहीं किया गया था। इसकी समस्या आपने दूरभाष पे यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनको आपने सूचना दिया था? दिए थे। क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बोला कि नहीं लगेगा, अप्रैल से ही फीस लगेगा। अप्रैल से ही फीस लगेगा? हाँ। नहीं कि अप्रैल में पढ़ाई भी नहीं हुआ, फीस लगेगा? हाँ, फीस लगेगा। क्या नाम हुआ? चांदनी देवी। आपका बच्चे का? अभिराज। कौन क्लास में है? केजी में। केजी में। आपका क्या कहना है? मेरा वही कहना है, अप्रैल से फीस मांग रहे हैं। तो जब पढ़ाई हुआ ही ना तो फीस क्या चीज़ का दे? आप क्या चाहते हैं? फीस नहीं देना? नहीं, फीस नहीं लेना। अगस्त से स्कूल खुला, अगस्त से देने के लिए तैयार है। सितंबर 15 अगस्त। वही मेरा भी वही कहना है कि मतलब पैसा जो है ना, फीस जो स्कूल बंद रहा अप्रैल से लेके, वो फीस सितंबर नहीं देंगे, नहीं देना चाहते हैं उसको। जब पढ़ाई हुआ ही नहीं तो पैसा क्या चीज़ का देंगे? इसके लिए बात की आपने? हाँ, बात किए, बोले वो पैसा लगेगा ही। लगेगा ही। हाँ। आप लोग देना नहीं चाहते? नहीं, हम लोग देना नहीं चाहते। कहाँ से देंगे सर उतना पैसा? जबकि मतलब इस मामले को लेकर आपने उच्च अधिकारी को या थाना में आवेदन दिया? हाँ, दिए, आज दे रहे हैं, आज दे रहे हैं। जी सर, क्या आपका? जी, हम लोगों का बच्चा यहाँ पढ़ते हैं। कई बार हम प्रधानाचार्य एवं डायरेक्टर महोदय से दूरभाष पर भी बात हुई कि 1 अप्रैल से फीस माफ़ कर दिया जाए और 17 अगस्त को स्कूल खुले हैं और 17 अगस्त से ही इसका फीस लिया जाए। लेकिन इन्होंने बोले थे कि 2-4 दिन में इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन आज तक कोई विचार नहीं किए। फिर ही कहते हैं कि माजरा ये है कि पिछले साल का इन्होंने लिख के दिया कि जब तक राज्य सरकार का आदेश नहीं होगा तब तक जो है हम ये पैसा नहीं लेंगे। जब राज्य सरकार का आदेश होगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने स्वीकृति दिया और आवेदन लिख के दिया, उन्होंने प्रॉपर रिसीविंग किया। जब दोबारा मैट्रिक वाले का पैसा, जब टीसी उसके बिना, पैसे के बिना टीसी नहीं दे रहा है, लोगों को कम नंबर दिया। जिसने पैसा दिया उसको नंबर ज़्यादा दिया, जिसने पैसा नहीं दिया उसको कम नंबर दिया। उसके बाद उसको टीसी भी नहीं दे रहा है। सरकार का जो आदेश आपने देखा है? हाँ भाई बता रहे हैं, टीसी भी नहीं दे रहा। जब उनसे मिलने हम गए तो वो बोलते हैं कि ये सिर्फ रिसीविंग है ना। रिसीविंग का क्या मतलब है? वो आपको पैसा देना पड़ेगा, ये कहना उनका है। लोगों को टीसी तक नहीं दे रहा है। लोगों को हर बार हर बयान दे करके, डरा धमका करके पैसा ले लेता है। सरकार का आदेश नहीं मान रहा है? सरकार का आदेश प्रॉपर यही कहने का मतलब यही है कि सरकार, ये तो रिसीविंग है। सरकार का जब आदेश ही नहीं है उसके बाद भी पैसा ले रहा है, तो साफ जाहिर है वहाँ सरकार का आदेश नहीं मान रहा है, ले रहा है। हाँ, मेरे पास उसका आवेदन है, प्रॉपर आवेदन है, ऐसा नहीं कि लिखित में है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद ईसा हुआ।